हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बारीकी से बताऊँगा, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपका अध्याय 1 है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रकृति के मूल बल, यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। किसी भी तरह से क्वेश्चन बनो, लेकिन बनेगा आपके प्रकृति के मूल बल के ऊपर ही। दूसरा है संरक्षण नियम। आपके संरक्षण नियम दे रखे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो आपको ये नियम याद करने हैं। और मूल बल 4 प्रकार के होते हैं, वो चारों बल आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं अध्याय 2, जो कि है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपके अध्याय 1 में सिर्फ ये 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। दूसरे के अंदर आपको मीटर, खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, पारसेक, और इन सब की क्या करनी है, आपको एक बार डेफिनेशन याद करनी है। और जो मात्रक होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद करनी है। जैसे खगोलीय मात्रक की वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो इस तरीके से आपको ये भी देख लेना है, आपको अच्छे से देखना है इनको, और परिभाषा भी याद करनी है। दूसरा है अपेक्षित त्रुटि, रिलेटिव ईरर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज ईरर, और जितने भी ईरर्स यानी कि त्रुटियों पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आपकी बुक के अंदर हो चाहे रिफ्रेशर के अंदर हो, त्रुटियों के सारे न्यूमेरिकल देखने हैं। तीसरा है सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको निकालना आना चाहिए। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का बनता है। इसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण विमाएं। तो आपको इतनी सारी विमाएं दे रखी है, आपको सारी विमाएं याद नहीं करनी है, कुछ महत्वपूर्ण विमाएं ही याद करनी है। आप सभी विमाओं का याद न करें, कुछ महत्वपूर्ण विमाएं हैं जैसे कि कार्य, बल, ऊर्जा, दूरी की तो विमा होती नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण विमाएं होती है वही आपको याद करनी है, बल, आघूर्ण, और इस तरीके से आप कुछ विमाओं को देख लीजिएगा। अगला है विमीय समीकरण के उपयोग, यानी कि यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। 3 यूज है, तीनों आपको अच्छे से देखने हैं। और अब आपकी जो बुक के अंदर 2.11, 2.12 और 2.13 न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, त्रुटियों से बेस्ट न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना है आपको, और महत्वपूर्ण विमाएं देखनी है, सार्थक अंक देखना है। फिर अध्याय 3 है सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर सबसे पहला पढ़ना है दूरी व विस्थापन। उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें अंतर भी आ सकता है। दूसरा है चाल व वेग, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, उस पर अंतर आ सकता है। तीसरा है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति किसे कहते हैं। अगला है ग्राफीय और कलन विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति। यह मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से आपको क्या करना है, गति के समीकरणों को उत्पन्न करना है, यानी कि डेरिवेशन है। अगला है एक समान त्वरित गति हेतु वेग समय आरेख खींचना है, और इस आरेख का ढाल क्या निरूपित करेगा आपको बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो तो अपनी रिफ्रेशर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उनको एक बार देख के चला जाना, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और जो मैंने मॉडल पेपर बताए हैं उन मॉडल पेपर को देखना, क्योंकि मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। अध्याय 4 है समतल में गति, यानी कि मोशन इन ए प्लेन। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पढ़ना है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला पढ़ना है समांतर चतुर्भुज नियम, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ। अगला है बहुभुज नियम, यानी कि लॉ ऑफ पॉलीगन। इसके बाद आपको देखना है 2 सदिशों के परिणामी सदिश का परिणाम ज्ञात करना, फुल डेरिवेशन है, अच्छे से देखना है। अगला है द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन किस तरीके से होता है, आपको ये अच्छे से डेरिवेशन देखना है। अगला है प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर का बाहुबली क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा प्रक्षेप्य गति से लेकर। चाहे प्रक्षेप्य गति पूरे आपको अच्छे से देखनी है, उसके अंदर आपको आवर्तकाल सारी चीज़ें देखनी है, पूरा का पूरा प्रक्षेप्य गति देखना है। फिर आपको यूनिट वेक्टर देखना है, यानी कि एकांक सदिश, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। फिर अध्याय 5 है गति के नियम, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले न्यूटन की गति के तीनों नियम देखने हैं। फिर आवेग संवेग प्रमेय का कथन और डेरिवेशन। अगला है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। फिर घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, घर्षण कोण, विराम कोण, सर्पी लोटनी घर्षण, इन सब की परिभाषा है। और क्रम याद करना है आपको कि घर्षण होता है उसका क्या क्रम रहता है।
फिर घर्षण के लाभ एवं हानि भी आपको देख लेनी है। अगला है समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति यानी कि मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर पाथ, ये भी छोटा सा डेरिवेशन है। अगला है करवट वाली सड़क पर इष्टतम चाल यानी कि ऑप्टिमम स्पीड ऑन ए बैंक्ड रोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखना है। फिर अगला है कार्य ऊर्जा शक्ति यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा है संरक्षी व असंरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, डेरिवेशन है। अगला है सरल रेखीय या एकविमीय प्रत्यास्थ टक्कर, लाइनर और वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, ये भी डेरिवेशन है, इसको भी अच्छे से देख लेना। फिर अध्याय 8 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। सबसे पहले केपलर के नियम। अगला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तीसरा है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में संबंध। चौथा देख लेना गुरुत्वीय त्वरण में ऊंचाई गहराई के कारण क्या परिवर्तन होता है। अगला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगला है पलायन वेग। फिर उपग्रह का कक्षीय वेग, भूस्थायी उपग्रह और चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण। तो इस चैप्टर के अंदर से डेरिवेशन ज़्यादा फंसेंगे, तो डेरिवेशन को देखना है। और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उन टॉपिक्स का आपको सारी चीज़ें देखनी है, चाहे वो डेफिनेशन हो, डेरिवेशन हो, कुछ भी हो, सारी बातें आपको अच्छे से देखनी है। फिर अध्याय 11 है कि द्रव्य के तापीय गुण यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आपको देखना है ताप पैमाने में संबंध, आपको आना चाहिए C/5 = F-32/9। दूसरा है अल्फा बीटा गामा में संबंध, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। फिर स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन की नियम की उत्पत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन का शीतलन नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जल का असंगत प्रसार देखना है, इससे भी क्वेश्चन फंसेगा। और त्रिक बिंदु क्या होता है, इसको आपको देखना है। फिर अध्याय 12 है कि इससे तो डेरिवेशन आना फिक्स है, उष्मा गति की। तो सबसे पहले आपको देखना है निकाय के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। दूसरा है उष्मा गतिकी का शून्य, प्रथम और द्वितीय नियम। तीसरा है मेयर संबंध। चौथा है समतापी प्रक्रम, जिसके अंदर आपको अवस्था समीकरण डाल किया गया कार्य देखना है, डेरिवेशन है। रुद्रोष्म प्रक्रम, जिसका भी अवस्था समीकरण डाल और किया गया कार्य। कार्नोट चक्र द्वारा किया गया कार्य, दक्षता एवं आंकिक प्रश्न। कार्नोट इंजन यानी कि कार्नोट चक्र देखना है, और प्रशीतक रेफ्रिजरेटर। इसके बाद अध्याय 14 है दोलन। तो दोलन में सबसे पहले देखना है आपको सरल आवर्त गति का समीकरण। दूसरा है सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन, वेग और त्वरण का समीकरण। और तीसरा है सरल आवर्त गति में कण की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। अगला है कि सरल लोलक का आवर्तकाल और अनुनाद, ये इंपॉर्टेंट है। और अनुनाद के अंदर ये देख लेना कि सैनिक पुल पार करते समय कदम मिलाकर क्यों नहीं चलते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, चाहे वो डेरिवेशन हो, कुछ भी हो। इन टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे, और बहुत सारे फंसे भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपके लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न तो फंस ही जाएंगे इनसे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।